देखिए, अभी 2 दिन पहले महिला लेखपाल हैं तहसील सदर में यहाँ पर जो तैनात हैं क्षेत्र में, उनके द्वारा शिकायत करी गई कि किसी सरकारी कार्य को लेकर किसी शिकायतकर्ता ने उनसे मुलाकात करी और उनके साथ अभद्रता करी, जिसमें उनके द्वारा लिखित शिकायत मुझे दी गई महिला लेखपाल के द्वारा। इसमें जो संबंधित थाना के थानाध्यक्ष हैं उनसे वार्ता की गई। उनको बोला गया कि इसमें नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करें उस जो शिकायतकर्ता है उनके विरुद्ध में, और इसी संबंध में शिकायतकर्ता के विरुद्ध जो अननेसेसरी आरोप लगा रहे थे, अभद्रता करी है महिला लेखपाल के सामने जो है उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। तो आगे जो भी जांच होगी उसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उभय पक्षों के बयान लेकर इन्वेस्टिगेशन करके वो पुलिस अपनी तरफ से आवश्यक कार्रवाई करेगी। द्वारा बताया गया। हाँ जी, देखिए, जो सरकारी कार्य होते हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है किसी को, तो उनसे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे कंप्लेंट करनी चाहिए कि ये समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है। उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर भी उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जन सुनवाई प्रतिदिन होती है, उसमें सभी लोग अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। तो लेकिन किसी के साथ अभद्रता करना वो जायज़ नहीं है, और उसमें नियमानुसार जो कार्यवाही हुई है वो बिल्कुल सही है। लेखपाल जी, आपके साथ अभद्रता हुई है, आपने एफआईआर कराई है, क्या मामला था? मैं सुजाता सिंह लेखपाल क्षेत्र अकबरपुर बसवेयर तहसील इटावा में वर्तमान में कार्यरत हूँ। 27 मई को मैं अपने सरकारी कार्य से तहसील में आई थी। मैं इसी कक्ष में बैठकर अपना सरकारी कार्य कर रही थी। उसी दौरान बसवेयर निवासी अशोक दुबे अपने दोनों पुत्र शशांक दुबे व सुधांशु दुबे के साथ उस कमरे में आए और आके वो अपने प्रकरण के बारे में जानकारी लेने लगे कि मैडम हमारे मैटर का क्या हुआ विरासत का। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई साहब, आपका 2 महीने पहले ही आपका मैंने विरासत साक्ष्यों के बाद में तहसीलदार महोदय को कोर्ट में भेज दिया। आप वहाँ जाकर अपने जो सही साक्ष्य हैं इनको वहाँ प्रस्तुत कर दीजिए और अपनी विरासत जो भी सही है वो न्यायालय निर्णय करेगा कि विरासत किसके पक्ष में जाएगी। तो इसके बावजूद वो मुझसे कहने लगे कि आपने क्या रिपोर्ट लगाई है, आप अपनी रिपोर्ट मुझे बताइए। मैंने उनको बोला कि भैया मेरे यहाँ से रिपोर्ट DS और नो करने के क्लिक होता है, वो मैंने कर दिया है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप प्लीज़ तहसीलदार सर महोदय के न्यायालय में चाहिए, वहाँ आपको पैरवी करिए जाकर, जो भी बात रखनी है वहाँ रखिए और प्लीज़ आप लोग वहाँ से जाकर अपनी कार्रवाई स्टार्ट करें। तो इसी बात पर मैंने उनके बेटे को कहा कि भैया आप जाइए प्लीज़, आप अपना वहाँ पर जाके अपनी पैरवी करें जाके। तो उनके अशोक दुबे थे, वो हमसे कहते हैं कि मेरे टेबल ठोके कहते हैं, मैं देखता हूँ कौन माइकलाल मुझे यहाँ से निकालता है। इस माइकलाल में इतनी हिम्मत है, तुम्हारी इतनी औकात है कि उस माइकलाल में इतनी औकात है कि मुझे यहाँ से निकालता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको रहना आप रहिए भैया, मुझे मेरा काम करने दीजिए, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी, मेरे कागजात खड़े हुए थे यहाँ पे, मैं उनका काम कर रही थी। तो उनको ये चीज़ खराब लगी कि मुझे क्यों अवॉइड कर दिया इन्होंने। जब मैंने फिर भी उनसे जाने के लिए कहा, मैंने कहा आप इस तरह से मिसबिहेव मत करिए। वो एकदम घर पर हम लोग चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। तो मैंने कहा आप इस तरह चिल्ला चढ़ा मत करिए, आप जाइए यहाँ से। तो वो गाली गलौज उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अब शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, अभद्रता दिखाने लगे। एक लड़के ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीना। मैंने कहा अगर आप नहीं चाहते हो, मैं अभी एसडीएम सर को कॉल कर रही हूँ। मैंने कहा अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं एसडीएम सर को कॉल करती हूँ, बेटर है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो एक लड़का मेरा मोबाइल फ़ोन छीनने लगा कि उसने छीन लिया था, मोबाइल फ़ोन तुरंत वापस किया कि आप अब यहाँ से निकल जाएँ, दोबारा मत करिए इस बात पर। दूसरे लड़के ने मुझे कागज़ रखे थे, कागज़ एकदम से छीनने लगा कि मैंने पहले हमारी बात सुनो आप। और मैंने कहा मुझे नहीं सुनना, आप जाएँ तहसीलदार सर के पास आप जाइए। तो मैं वहाँ वो उस बात से भी संतुष्ट नहीं हुए। वो एकदम इतना ज़्यादा हाइपर हो चुके थे कि वो अशोक दुबे जी ने एकदम इतना अभद्र अपशब्दों का उपयोग किया यहाँ पे। एक ऐसा गाली गलौज की जाति-सूचक शब्दों का उपयोग किया। मुझसे कहते हैं कि आप काश्तकारों की गोद में बैठ के काम करती है। मैं आपको आज से नहीं जानता हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ। आप काश्तकार की गोद में बैठ के ये काम करती है। जब उनसे कहा गया कि मर्यादा में रह के बात करिए, तो कहते हैं हम ऐसे ही बात करेंगे, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे जैसी बहुत आई और बहुत गई, जो उखाड़ पाओ मेरा वो उखाड़ लो। तब तो मेरे साथी लेखपाल जो बैठे थे उन्होंने एकदम हंगामा सुना, तो बोला कि क्या बात है। जैसे उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। फिर उसके बाद वो लोग यहाँ पे नहीं आए।
तो ये आज पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी लोग मेरे साथ 2-3 बार अभद्रता कर चुके थे। ये लेकिन आज सरकारी ऑफिस के अंदर आकर और आपके साथ अभद्रता जी, जी। बस सरकारी ऑफिसरों से इस तरह के अफसर पहले भी वो बोल चुके हैं कि आप लोगों के घरों में बैठ के गलत काम करती हैं, ऊपर से आर्थिक सहायता लेती हैं उनसे, मतलब इस तरह के शब्द वो आप महिला कर्मचारी के लिए प्रयोग कर रहे हो। अब यहाँ तो आपने अपनी सीमा ही लांघ दी कि आप बोल क्या रहे हो किसी के बारे में। सर पुलिस के पास मैं एप्लीकेशन लेकर पहुंची थी, एसडीएम सर महोदय के संज्ञान में मैं पेपर लिखी थी। पुलिस के पास मैं पहुंची हूँ तो उन्होंने कहा कि हम अभी उनको थाने से लेके आते हैं। मैंने उनके उन दोनों बेटे शिवांश और शशांक का नंबर दिया, अशोक दुबे का नंबर दिया, लेकिन 24 घंटे तक पुलिस उनको पकड़ के नहीं ला पाई। जी मुकदमा आज पंजीकृत हुआ है। सर मैं चाहती हूँ इस महिला के सम्मान को इतने हल्के में न लिया। जो शब्द उन्होंने मेरे लिए आज यूज़ किया, कल को किसी की बहन बेटी भी हो सकती है, मैं भी किसी की बहन हूँ। मैं यहाँ अपने मेरे भाई बैठे हुए, मैं सरकारी पद का मैंने मान रखा कि भाई मैं कर्मचारी हूँ, किस तरह से हाथापाई नहीं कर सकती। क्या मेरे साथी लेखपालों का खून नहीं खौला कि आप किस तरह से अपनी बहन से अभद्रता कर रहे हो?